अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय किचन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फरिया। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7 और हमारे प्रोग्राम के रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक चीज़ें रेगुलाइज हो गई हैं क्योंकि PSL पोस्टपोन हो गया है कुछ दिनों के लिए, तो आप हमें देख रहे हैं 6 से 7 अगेन और आपकी फरमाइशें फुलफिल की जा रही हैं। जैसे जैसे आपकी फरमाइशें आती जाती हैं उसको मोस्ट प्रायोरिटी लेवल पे हम उसको फुलफिल कर रहे होते हैं बिकॉज इस किस्म की पूरी कोशिश है कि जी घर बैठे आपको जितना एजुकेट कर सकें, जितनी स्किल्स आपको घर बैठे पहुंच सकें। हमारा जी इंस्टीट्यूट का बेसिक मोटिव ही यही है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि घर में रहने वाले भी किसी भी तरह से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग से दूर रह सकें। इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी जो अहमियत है, इसका जो एक बेसिक पर्पस है इस प्रोग्राम का, वो यही है कि हम आप लोगों को इतना अवेयर कर सकें कि जितना हम खाना पकाने को जितना आसान आज तक समझते रहे हैं, चीज़ें आयदर कि कुछ हद तक बहुत आसान है लेकिन उसके लिए जो एक बेस की ज़रूरत है। एक देखें जैसे जैसे चीज़ें ग्रो कर रही हैं, मुल्क तरक्की कर रहे हैं और हर चीज़ बहुत एडवांस लेवल पे होती जा रही है, इसी तरह खाना पकाना भी अब जैसे ज़माने क़दीम से हम देखते आ रहे हैं कि मसालों का एक इस्तेमाल है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा होता है बहुत हद तक। किस तरह उसके पीसने के मराहिल हैं, किस तरह उसके प्रिजर्वेशन के मराहिल हैं। पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, पुराने ज़माने से मतलब मेरा कतई ये नहीं है कि जी मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। ज़माने क़दीम से लेकर अगर हम बात करें कि इस अभी जो जदीद तर्ज़ ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं उसके दौरान जितना टाइम पीरियड है और चीज़ों को लेकर मॉडिफिकेशंस आती जा रही हैं, उसी तरह प्रिजर्वेशन के उसूल भी बदलते जा रहे हैं। अगर हम लॉन्ग को बात करें तो जब लोग जंगों पे जाया करते थे और स्टोरेज किया करते थे चीज़ों को, तो उस वक्त गोश्त को सुखाया जाता था। वो अपने आप में एक मिसाल है, एक बहुत बेस। अगर हम बात करें अभी भी कुछ घरों में ये प्रैक्टिस है कि जी गोश्त को सुखा दिया जाता है उन जगहों पर जहाँ पर फ्रीज़र बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है या फिर स्टोरेज का सही अगर हम कहें कोई इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है, वहाँ पे आज भी गोश्त को सुखाया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम नॉर्मल जदीद दौर की बात कर रहे होते हैं तो फ्रीज़र अब हमारे पास सबके पास अवेलेबल हैं और गोश्त को उसमें फ्रीज़ कर दिया जाता है। लेकिन अगेन अगर आज भी देखा जाए जो एक ताज़ा गोश्त है और एक प्रिजर्व्ड मीट होता है, उनके फ्लेवर्स में बहुत फ़र्क आता है। आइदर के बाद उसकी अगर हम करें कि उसको डिफरेंट फ्लेवर्स दे दिए जाएं या फिर उसको सुखा दिया जाए गोश्त को, दोनों के फ्लेवर में फ़र्क है। अगर जैसे गोश्त को सुखाया जा रहा होता था ज़माने क़दीम में तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स थे जिसको फॉलो किया जा रहा होता था क्योंकि उस वक्त पोल्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, माहौल कुछ साफ़ था, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी। खैर एक वक्त ऐसा था जब गाड़ियों का कोई वो ही नहीं था, ओरिजिनेटेड ही नहीं थी गाड़ियाँ, तो उस वक्त भी गोश्त को सुखाया जाता था। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और अब जो गोश्त को सुखाया जाता है तो आप देखिए बंद कमरों में कोशिश होती है कि उसको सुखाया जाए। अगर छत पे भी अगर हम उसको सुखा देते हैं या उसमें मॉस्किन क्लॉथ डाल देते हैं तो फिर भी बहुत हद तक इस बात का ख़तरा रहता है कि उसमें बैक्टीरिया या वायरस ग्रो नहीं कर जाए बिकॉज जितनी पोल्यूशन है, जितनी हवा ख़राब हो चुकी है, तो उसके लिए एक ज़रा फूड सेफ्टी के उसूलों को मद्देनज़र रखा जाता है। अदरवाइज़ हम वैक्यूम पैक करके मीट को रख रहे होते हैं। तो जहाँ बात गोश्त की करें, हम मीट की बात कर रहे हों तो उसकी जो प्रिजर्वेशन है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि जितनी तेज़ी से बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं मीट में और आइदर के वो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, तो बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस किस्म की हमेशा से कोशिश रही है कि जी आपको उन तमाम चीज़ों से अवेयर करें जिससे आप एक अच्छा हेल्दी तर्ज ज़िंदगी गुजार सकें। तो जनाब आप कॉल कर सकते हैं इस कज़न 0311154557 पे और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.skillson.com। और साथ जब हम बात कर रहे होते हैं स्पाइसेस को पीसने की और ज़िंदगी को आसान बनाने की, तो वहीं पे मसाला पीसने के लिए हमारे पास एनेक्स की मशीनरी मौजूद है। आइदर की बात करें हम जी इनके सैंडविच मेकर की, कीमा पीसने वाली मशीन हो, ब्लेंडर हो या फिर पिज़्ज़ा बनाने वाली जो हमारे पास इनका डिलेक्स पिज़्ज़ा पैन आता है उसकी बात करें, तो वो सारी चीज़ें ही हमारी सेहत के लिए, हमारी जो इस्तेमाल के लिए हैं वो बहुत आसान हो गई हैं। तो अब हम जैसे जैसे किचन में आते जा रहे हैं, आपने देखा हमारे पास है उज़ैफ़ा। अस्सलाम वालेकुम उज़ैफ़ा, कैसे हैं आप? शेफ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं उज़ैफ़ा आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम चॉप सोया बना रहे हैं और लौकी का शरबत। तो लौकी का शरबत बना रहे, चॉप से बना रहे, तो यहीं पे मैं आपसे एनेक्स का सवाल भी कर लेती हूँ। आज का एनेक्स का सवाल है, जो हमारे पास लौकी मौजूद होती है, बॉटल गॉर्ड इसको इंग्लिश में कहा जा रहा होता है, तो हमारे पास लौकी मौजूद है। अगर हम 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं लौकी
एज पर रूटीन अगर हमने 100 ग्राम लौकी भी कंज्यूम की तो हमारे पास कितनी कैलोरीज होंगी, कितनी कैलोरीज का हम इंटेक करेंगे। सो इस आसान से सवाल का आप जवाब दे सकते हैं 0316881020 पे, बिकॉज जहाँ में ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, आसान सा सवाल भी हम पूछते हैं और बहुत आसान तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल की जो रेसिपीज़ हैं वो आप तक डिलीवर कर दी जाती हैं। सो आपको बेसिक इंग्रेडिएंट मैं बता देती हूँ आज की रेसिपी के क्या क्या हैं। हमारे पास एग नूडल्स मौजूद हैं जो कि बॉईल करके रखे हैं, क्योंकि इसका ठंडा होना बहुत मैटर करता है। जब भी आप नूडल्स उबाल रहे होते हैं तो एक चीज़ मैंने हमेशा आपको बताई है कि उसको आपने खुले पानी में यानी 1:10 के रेशियो पे आपने उसको उबालना होता है, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। सो आप ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एग नूडल्स हैं, अब देखें नूडल्स की भी बहुत सारी इकसाम आती हैं। जो स्पेगेटी है हमारे पास वो मौजूद होते हैं, राइस नूडल्स मौजूद होते हैं, एग नूडल्स मौजूद होते हैं। तो इन सब की कैटेगराइजेशन है। बेसिकली हर रेसिपी के लिए अलग तरह की स्पेगेटी या नूडल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो आज की रेसिपी जो अमेरिकन चॉप सोए है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देखें इसमें हमने जो लिए हैं वो एग नूडल्स लिए हैं और ये हमने बॉयल करके रख दिए हैं। सो यू कैन सी, ये देखें ये एग नूडल्स हैं। यहाँ पे मुझे वो दीजिएगा, ग्लव दीजिएगा, मैं इनको ये प्रोसेस एक बता दूँ लगे हाथों, ताकि जी अगर हमें ब्रेक पे भी जाना हो तो फिर हम आराम से जाके इसको प्रोसेस को कर सकते हैं। सो यू कैन सी कि ये देखें ये हमारे पास एग नूडल्स उबले हुए मौजूद हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है जी। इसको हमने बॉईल करके सॉल्ट डाल के बॉईल कर लिया और इसको हमने क्या किया जी, पानी लगा के पानी से, ठंडे पानी से वॉश करके यहाँ रख दिया है। अच्छा, ठंडा पानी डालने का बेसिक मकसद ये कि हमें इसका टेम्परेचर ब्रेक करना होता है। आइदर कि इसका टेम्परेचर ब्रेक हो गया है, ये ठंडे कूल डाउन हो गए, तो इसका सेकंड प्रोसेस ये होगा कि इसके ऊपर हम कॉर्नफ्लावर लगाएंगे। तेल बहुत पाइपिंग हॉट हमें चाहिए होता है इसके लिए। ये देखें इसके ऊपर आपने क्या करना होता है, ये कॉर्नफ्लावर, ये एक पैकेट हमारे पास राइस एग नूडल्स का है, इसमें हमें तकरीबन 1 कप कॉर्नफ्लावर चाहिए। तो इसको आपने बस ये इस तरह, ये देखें, ये कोट करना है। ये हमारा बेस तैयार होगा इससे अमेरिकन चॉप सोए का। ये देखें इस तरीके से 1 कप हमने पूरा इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया। इसको वहाँ साइड पे रख दीजिएगा, ठीक है जी। ये देखें, आप ग्लव पहन लें हुज़ैफा और इसको मिक्स करें। ठीक है जी। इसको आप इस तरह, यू कैन सी ये कितना इसको वो लगा के ना कॉर्नफ्लावर, इट्स क्वाइट कि ये बहुत ज़्यादा, आप ये देखें अलग अलग हैं। अच्छा, इसको तेल लगा के नहीं रखना होता है, ये थोड़ी सी बेसिक्स हैं पास्ता को ट्रीट करने की, जो कि हमारे यहाँ बड़ा मुस्कान से चीज़ों को लेके तेल डाल के फ्राई भी करते हैं। और नहीं यार प्लीज़, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ना क्या करें पास्ता। देखें जी, आपको इसको मैं बड़ी अच्छी रिजेम्बलेंस देती हूँ इस चीज़ से कि जी जो ब्रांड हैं, जो कंपनीज हैं, अगरचे ये इतना ही ज़रूरी होता तो देखें ये फिर मेंशन होता है। अगर आप किसी भी फाइन क्वालिटी आप उसको उठा लें तो उसके ऊपर मेंशन होता है कि जिसको सिर्फ ठंडे पानी से नहीं झाड़ना है, इसके ऊपर ऑयल की कोटिंग करना ज़रूरी नहीं होता है। सो यू कैन सी, मुझे एक और ग्लव दें। ये देखें इस तरह आपने इसको वो लगाना है। हाँ जी। और इसके देखें चॉप सोए के लिए आप बड़ा नेस्ट बना रहे होते हैं। यहाँ मैं ना आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ। सो यू कैन सी, ये देखें इस तरीके से आपने इसको, ये देखें इस तरह आपने इसके ये उठाएं सारे जो नूडल्स हैं, इस तरह आपने इसको टाई किया। ये देखें, ये देखें इस तरह आपने इसको टाई किया अंदर, ये इसको आपने इस तरह उठाया और ये मैंने तेल में डाल दिया। इस वाले इसको चूल्हे पे शिफ्ट कर। अच्छा, इसका एक बड़ा बेस बनाते हैं सब लोग ना। सो आप बड़ा बेस भी बना सकते हैं, इसका एक बड़ा बेस भी बना के बताऊंगी आपको, छोटे नेस्ट भी बता दूंगी ताकि आपको बड़ी आसानी हो जाए ना काम करने में। अच्छा जी, ये देखें इसका नेस्ट को आपने इसको, ये देखें इस तरह उधर इसको इस तरीके से, ये सेंटर में इसको मैं एक बड़ा पीस आपको बना के बताऊंगी, ठीक है जी। तो ये आपको आसानी हो जाएगी। ज़रा सेंटर में इसको बस ये रखिएगा, होलो रहेगी।
अच्छा जी, देखें मैं इस तरह एक और बड़ा नेस्ट बना के डाल रही हूँ। सो आपने जब तक कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ देखिए जनाब, इसको हमने फ्राई होने के लिए रखा था और अभी फ्राई हो रहे हैं, क्रिस्पी हो जाएंगे तो फिर हम इसको भी आपको बताएंगे कि हाउ टू सर्व और हाउ टू मैनेज चॉप सोए। यहाँ पे इसका सॉस बनाने जाते हैं। मुझे प्लीज़ टिश्यू पेपर दें, मैं इसको क्लीन कर दूँ। अच्छा जी, इसका सॉस बनाने के लिए देखें 2-3 रेसिपी हैं। इसमें फ्यूजन भी मौजूद है, इसमें बेस रेसिपी भी मौजूद है। सो मल्टीपल तरीके हैं। सो इसको आप 2-3 तरीक़ों से अटैम्प्ट कर सकते हैं। चाइनीज़ चॉप से बिल्कुल अलग तरीके से बनता है। अमेरिकन चॉप से की थोड़ी सी रेसिपी डिफरेंट है। सो वी आर गोइंग टू मेक यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम आमिर जी, कैसे हैं आमिर? इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं जी? इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ जी। जी, कैसा मौसम है इस्लामाबाद का? मैम इस्लामाबाद का मौसम जो है बस अभी इस तरह गर्म नहीं, ठीक है, अच्छा मौसम है। अच्छा मौसम है, ठीक है जी। और सेफ्टी मेजर्स कैसे हैं वहाँ पे? मार्केट्स ऑन है या लॉकडाउन हो चुका है इस्लामाबाद भी? मार्केट्स अभी तो ओपन है, लेकिन ये है कि लोगों में मैंने देखा कि वो पैनिक पाया जाता है, ठीक है। और ये है कि कुछ लोग जो है वो डरे हुए भी है, ठीक है, कोरोना मैं सही तरह सुन नहीं पा रही हूँ आमिर को। मैं कह रहा हूँ कि जी लोग थोड़े से डरे हुए भी हैं कोरोना से, ठीक है। हाँ जी। अब मार्केटों में थोड़ी बहुत मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि रश पहले से कम है, थोड़ा पैनिक कम हो गया है, जो एक पैनिक क्रिएट हुआ था। और मार्केटों में लोग जा रहे हैं, जो स्टोर्स खुले हैं और वो धड़ चीजें खरीदी जा रहे हैं। हाँ जी, ये तो यहाँ पे भी है, कराची में भी यही आलम है। अगर सुपर स्टोर्स के बाहर देखें तो बहुत लंबी क्यूज हैं और बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट किया हुआ है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम से एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, जी जी बिल्कुल दीजिए। ये लोगों से कहूँगा कि जी आप बस सिर्फ अपनी जो रूटीन में जरूरत की चीजें वही खरीदें, बिल्कुल, ताकि ये जो लोगों ने ज्यादा, जब जाहिर सी बात है कि जब डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, और जो चीजें नॉर्मल प्राइस से भी बेची जाती हैं उनकी कीमत हाई हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिकॉज ये डिमांड एंड सप्लाई का एक चेन है। जी, आज के सवाल का जवाब देंगे आमिर? जी, ये है 15 कैलोरीज। ऐसे पॉइंट्स में अगर मैं, क्योंकि मैथमेटिशियन भी हूँ, ठीक है, तो 15.06, लेकिन मैं इसको राउंड अबाउट करूंगा 15 कैलोरीज में। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आमिर आपकी कॉल का, और आपका जवाब हमने नोट कर लिया है जी। आमिर ने बिल्कुल सही बात की। अच्छा जी, यहाँ देखें 1 लीटर हमारे पास पानी है, और जो हेल्दी लौकी का एक हम ड्रिंक तैयार कर रहे हैं फॉर दोस्त जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या फिर डायबिटिक हैं, उनके लिए ये एक ड्रिंक है। तो इसमें हमने एक लौकी तकरीबन 500 ग्राम की हो, 300 से 500 ग्राम के दरमियान उसका एक रेशो हो सकता है स्टैंडर्ड, वो आपने इसके अंदर डाल दी और इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसको हम लिड लगा देंगे ताकि ये जल्दी बॉईल हो जाए। और यहाँ पे आप देखें ये चॉप सोए के लिए यहाँ जो एग नूडल्स हैं ये फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा टर्न करूँगी इस तरह, कैसी। अच्छा जी, आमिर की बात से मैं अग्री करूंगी जी, इतना ज़्यादा पैनिक ना हो चीज़ों को लेके, सबका ख्याल रखते हुए प्लीज़ बाइंग करें चीज़ों की। वो मुतवस्सित तबका या फिर लोअर क्लास जो कि इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं कर सकते हैं, उनको किसी परेशानी में ना डालें कि जी वो कर्ज़ा लेके भी सामान ख़रीदने पे मजबूर हो जाएं। स्टोरेज करें, अच्छी बात है, लेकिन इतनी ना करें कि जी जिसकी वजह से दूसरों को परेशानी हो। देखें यहाँ 6 टेबल स्पून हमने तेल लिया, और चॉप सोए के लिए हम ग्रेवी और सॉस और बनाने जा रहे हैं। सो प्लीज़ मुझे वो दे दें, स्पैचुला। अच्छा जी, देखिए हमने 6 टेबल स्पून ऑयल लिया। यहाँ पे लहसुन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 1 बल्ब को हमने रैंडम चॉप किया हुआ है यहाँ पे, ले लीजिए। और अदरक साथ में हमारे पास तकरीबन 20 से 25 ग्राम का एक टुकड़ा है, जिसको हमने रैंडम चॉप कर लिया है। उसको भी हम हल्का सा सतहने के लिए यहाँ रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम जी, अहमद हैदराबाद से बात कर रहे हैं। जी अहमद, क्या कहना चाहेंगे? आज के सवाल का जवाब देंगे। मैम आज का सवाल है 15 ग्राम ये। ठीक है जी, आपका जवाब नोट कर लिया। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगे? सवाल का बाकी ये है कि आपका प्रोग्राम में रोज देखता हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, सीखने को मिलती है हमारे को। ठीक है जी, आपका जवाब भी नोट कर लिया है और आपने कॉम्प्लीमेंट दिया प्रोग्राम को, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे आवाज़ यहाँ नहीं आ रही है। अच्छा देखिए, इसको हम हल्का सौते कर रहे हैं। ये देखें, इसको हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया। तो इसमें मेरे पास 500 ग्राम चिकन है, जिसको हमने बोनलेस को स्ट्रिप्स में काट लिया है। तो ये आप देखें, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत प्यारा अरोमा आ रहा है इसमें ना।
इसको हमने इसमें ऐड कर दिया इस तरह। क्या हुआ आज देखा, बड़े खामोश हैं आप? खैर तो है सब, देख रहा हूँ, आज ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आज ऑब्जर्वेशन बहुत डीप ऑब्जर्वेशन के साथ उज़ैफा खड़े हुए हैं आज कि जी मैंने घर जाके ये बनाना है, ऐसे बिल्कुल ही शेफ आज बनाऊंगा। मैं कैसे टेस्ट करूंगी, आप बनाएंगे? ये भी तो एक सवाल है ना, उस्ताद के अप्रूवल के बगैर कैसे बन सकता है? ये तो देखें ना, ये देखें जी, जब तक अप्रूवल नहीं होगा तो कैसे पास होगी चीज़ें? मैं आपको फिर कल ट्राई करवा दूंगा यहाँ पर। कल यानी कि कल एक दिन ये तो क्रिस्पीनेस इसकी ख़त्म हो जाएगी। देन व्हाट टू डू? फ्रेश फ्राई करके लाओगे? फ्रेश फ्राई करके लेकर ये देखें जी, ये कि ये कितना अच्छे हेल्दी रिलेशंस होते हैं ना उस्ताद शागिर्द के भी। अब बच्चे भी ऐसे रिस्पेक्ट करने वाले होने चाहिए, तो फिर खुद भी बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। सो किचन आपको पता है कि एक फैमिली है और उसमें हमेशा सबको बहुत रिस्पेक्ट किया जा रहा होता है, आइदर कि वो हमारे स्टूडेंट हों कि ट्रेनर्स हों। और सबसे बड़ी ब्यूटी ये कि जी जो इंडस्ट्री के ट्रेनर्स हैं वो अवेलेबल हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। बिल्कुल अपडेटेड फैकल्टी मौजूद है जो कि आपको ट्रेन कर रही होती है इंडस्ट्री के नॉर्म से, इंडस्ट्री की जो चीज़ें हैं, जो डेप्थ्स हैं, जो क्वालिफिकेशंस आपको रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये देखें, ये बड़ा अच्छा फ्राई हो रहा है। तो हल्का हल्का सा देखो उसको हनी कलर आना शुरू हो गया जी शेफ। सो उसको अगेन मैं इसको ये देखें कर दिया मैंने इसको, ये देखें इस तरीके से, ठीक है जी। बड़ा प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया। टेक्स टाइम, सो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने ब्रेक्स पे जाने से पहले ना इसको मैंने फ्राई होने रख दिया था ताकि ये बड़ा अच्छा सा इसका लुक आ जाए। बिल्कुल शेफ। ठीक हो गया? ओके। ये देखें चिकन फ्राई हो रहा है। अच्छा, और ये चीज़ें बन रही हों और हाई फ्लेम हो और इसको आप टॉस करके बनाएं तो सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें इन्हीं चीज़ों में ही आता है। तो शेफ मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि जब चाइनीज़ बना रहे होते हैं तो लैडल का यूज़ बहुत कम होता है। हाँ, बिकॉज बड़ी देखो ना डेलिकेट सी रेसिपी वो होती हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्पून लग रहा होता है तो वो डैमेज होती हैं। सो इसलिए स्क्रीन पे आप रेसिपी कार्ड भी साथ साथ देख सकते हैं, वहाँ से रेसिपी नोट कर सकते हैं। हम तो डिटेल बता ही रहे हैं अमेरिकन चॉप सुई की, लेकिन आप साथ में रेसिपी लिख भी सकते हैं। सो ये देखें। अच्छा, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कैप्सिकम है मेरे पास, बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। द चॉइस इज़ योर्स कि अगर मल्टी कलर आपके पास बेल पेपर है सो यू कैन यूज़ इट। चूँकि देखें रीजन टू रीजन अवेलेबिलिटी का इशू आता है बहुत सारी चीज़ों का, और अभी मार्केट वैसे ही लॉकडाउन है। सप्लाईज बेसिकली वही जो बात हम कर रहे थे, डिमांड एंड सप्लाई की। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है चीज़ों की और वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती है, लेकिन जो प्राइसेस हमारे यहाँ अच्छा जी देखें, एक बड़ी अनियन है जिसको हमने स्लाइस किया है, वो भी हम इसमें ऐड करें जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सिद्दीकी फ्रॉम कराची। वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी, बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं आपको चेक के अलावा अगर मैं क्वीन ऑफ फूड तो आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई आपकी। जी जी कहिए। हाँ, ये मेरी वालदा मछली पकाती थी सालन की शक्ल में, वो जो होता है वो कुछ कम शोरबे वाली मछली पकाती थी मेरी अम्मा, और बचपन की बात कर रहा हूँ, फिर मैंने नहीं खाई। अगर ऐसा कभी हो सकता हो तो ऐसा सिखा दें आप। जी जी ज़रूर, शोरबे वाली मछली मैं आपको बनाना ज़रूर बताऊंगी। बल्कि लास्ट डेज में हमारा सी फूड वीक भी हुआ था, लेकिन अगेन दोबारा जो मछली का सालन है वो ज़रूर बनाना बता देंगे। अच्छा जी, आज के सवाल का जवाब देंगे आप डॉक्टर सिद्दीकी? नहीं, मैंने इतना तक देखा था, मैंने कहा मैं आपको सलाम कर लूँ। थैंक यू। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्दीकी, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा जी, बड़ी बात है जी, डॉक्टर्स भी प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। देख रहे हो तो मुज़फ़्फ़ा, बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों, मर्द हजरात हों, और अब तो मैं कह सकती हूँ जी डॉक्टर्स भी। सो अच्छा जी, इस नोट पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक से आते हैं, रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ये देखिए इसके ऊपर ये मैंने जिसकी फिलिंग तैयार की थी, हमने इसके ऊपर टॉप पे डाल दी है, और ये आप देखें स्प्रिंग अनियन आ गया। ये देखें अमेरिकन चॉप सुई जो हमने तैयार किया था, और ये बड़ा खूबसूरत सा इसका लुक आता जा रहा है। इसके ऊपर भी हम एग फ्राइड जो हमने डीप फ्राइड एग बनाया था वो भी हम इसके ऊपर भी रखते हैं।
इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। देखिए ये हो गया जनाब। और ये देखिए टॉप पे इसके फ्राइड एग आ गया। देखिए फुल फ्राइड। ठीक है जी, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ ताकि ये अच्छा सा लुक दे दें। ऐसे ही देखें। ठीक है जी, इसके ऊपर हल्का सा हम स्प्रिंग एंड वो ब्लैक पेपर का ब्यूटी के लिए इसको इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। टिश्यू पेपर ये देखिए हमारे पास रेसिपी तकरीबन तैयार है। बल्कि इसका मैं थोड़ा सा मुझे देखिए, मैं प्रेजेंटेशन से जब तक सेटिस्फाइड नहीं होती ना तो मुझे ये बट दिस इज़ गुड। ठीक है जी, तो ये ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ठीक है, ये ऐसे एक और अंडा फ्राई हो रहा है, उसको भी हम ये देखिए इसको भी हम फ्राई कर रहे हैं बहुत अच्छे से। देखिए जनाब जी, ये देखें इसको भी हम फ्राई करके इसके ऊपर। अच्छा जी, मैं एक रिकैप कर देती हूँ। जो इसका मैंने ग्रेवी तैयार की थी उसके लिए मैंने क्या किया था, 6 टेबल स्पून ऑयल लिया, एक बड़ी प्याज ली जिसको हमने स्लाइस में काट लिया। उसके बाद हमने क्या किया जनाब, एक गाजर जूलियन कटी हुई, कैप्सिकम वो भी हमने जूलियन में काट ली थी। साथ में एक दरमियाने साइज़ की हमारे पास बंद गोभी थी जिसको हमने काट लिया था, और फिर उसको भी हमने जो जूलियन है उसी कट में लिया था। चिकन 500 ग्राम जो कि हमने वो भी जूलियन में काटी थी, वो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी बहुत फाइन कट थी। हमारे पास लहसुन था 2 टेबल स्पून, उसको हमने रैंडम चॉप किया था। अदरक तकरीबन 20 से 25 ग्राम का टुकड़ा था, वो आप देख सकते हैं, वो भी हमने एक रैंडम चॉप किया था। उसके बाद हमने क्या किया, 6 टेबल स्पून ऑयल में सबसे पहले हमने चिकन ऐड किया, लहसुन अदरक ऐड किया, उसके बाद हमने चिकन ऐड कर दिया। और ग्रेजुअली फिर सब्जियां जिसमें कैप्सिकम, गाजर और हमारे पास चिकन को भी थी, सब ऐड किया। 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस डाला, 2 टेबल स्पून हॉट सॉस ऐड किया। साथ हमने उसमें ऐड किया जनाब जो हमारा सोया सॉस था वो 2 टेबल स्पून ऐड किया। लेमन जूस 2 टेबल स्पून ऐड किया। और साथ साथ हमने क्या ऐड किया, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च का पाउडर ऐड किया जनाब। और अस्सलाम वालेकुम रहमान। हेलो वालेकुम सलाम जी रहमान, क्या कहना चाहेंगे, आज के सवाल का जवाब देंगे? मोहतरमा, सबसे पहले मेरा नाम सही है। मेरा नाम रहमान नहीं अब्दुल वाजिद है। अब्दुल माजिद? वाजिद WAJID। वाजिद, ओके जी जी मिस्टर माजिद, क्या कहना चाहेंगे? तो ये NSK के 100 ग्राम रोटी का है, ये कितनी कैलोरीज होती है? 15 कैलोरीज होती हैं। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसको मैं लाइए। ठीक है जी, इसको हम यहाँ साइड सर्विंग पे दे रहे हैं। ये देखिए, ठीक है जी, ये हो गया है। साइड पे इसके आगे, और ये देखें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अनम। हेलो, आप सब्जी पूछ रही हैं तो बोले थैंक यू ज़ैफ़ा, इसको बाकी को आप देख लीजिएगा इसको जी। आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई आपकी। सो ये देखें जी, हमारा अमेरिकन चॉप सुई भी तैयार हो चुका है, मज़ेदार सा, यमी सा, और साथ लौकी का शरबत। इसको इस तरीके से हम ये देखें। अच्छा जी, हमारे जो कॉलर्स हैं उनका लकी ड्रॉ जो नेक्स्ट के सवाल का जवाब। अच्छा जी, देखिए कौन लकी विनर है। माशाल्लाह सभी शहरों से हमारे विनर्स होते हैं।
अहमद है हैदराबाद से जनाब, सही जवाब था 15.6 और 15 अराउंड अगर हम बात करें, बिकॉज पॉइंट के बाद वो माइनर्स में आ जाता है। सो आमिर ने भी सही जवाब दिया था, लेकिन देखें जे कि किस्मत किसका साथ देती है। आमिर इस्लामाबाद से हम अक्सर कॉल करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जी सिर्फ एक कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तमाम लोग बहुत शौक से प्रोग्राम देख भी रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो जनाब अहमद, आपको बहुत मुबारक हो, आपका गिफ्ट है आपको पहुंचा दिया जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं जी, लौकी का शरबत भी तैयार हो चुका है, चॉपसर भी तैयार हो चुका है। कल फिर आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आएंगे। आपने रेसिपीज़ ट्राई करते रहना है, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखना है। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।